लोगों का स्वागत है जेटीपी ओरिजिनल्स के पहले एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ वेब के बारे में। इसका अर्थ यह है कि हम लोग 3 टाइप के वेब्स देखते हैं, डार्क वेब, ओपन वेब और डीप वेब। और आपको पहले ही टाइटल्स में देख चुके होंगे जब आपने इंट्रो देखा होगा इसका। तो गाइस बेसिकली हम लोग जिस वेब की बात कर रहे हैं ये वेब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सैजरेटेड है इनटू इट्स ओन बीइंग। मतलब कि इस वेब में हम लोग ज़्यादातर सिर्फ इलीगल कामों पर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। पर अब अगर हम मेन बात पे आ जाएं या हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाएं जो इस वेब को बेसिकली डरावनी या डेंजरस बनाती है, वो है इसके अंदर के ड्रग डीलिंग वाले बिजनेसेस। आप लोगों को इतना समझ जाना है कि जो ड्रग डीलिंग्स वाले बिजनेस होते हैं ज़्यादातर डीप वेब, डार्क वेब और ऐसे टाइप की चीज़ों पे होती हैं। और इन सबको सबसे ज़्यादा एक्सेस देने वाला एक ब्राउज़र है सिर्फ, जिससे आप उन वेब्स को एक्सेस कर सकते हैं, डार्क वेब, डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। Hi friends, I am Dr. Kishan Rao. I am a hand surgeon practicing in Bangalore. Today I am going to demonstrate a small trick whereby you can avoid touching your hand to the face frequently without your knowledge. As you all know, unconsciously we touch our face with our hand around 1000 to 1500 times. So with the awake of coronavirus spread, so we should be very careful when touching our face with our contaminated hand so that we can reduce the spread of the coronavirus. This is especially important for healthcare professionals and also for the police personals. So this is just a demonstration. As you can see, this is a micropore which is widely available in any of the pharmacy, or you can use sellotape or insulation tape. I have just already cut some pre-cut tapes. You can just apply on the back of the elbow on either side of this prominent bone, that is the olecranon tip. You can see I'm just applying it. In a figure of Roman letter 2. Okay, as you all can see now, it has been just applied. Make sure it sticks well. It should be applied in complete extension so that the elbow should be straight. Okay, now I will ask him to gently bend. So without his conscious, he cannot touch his face because it pulls and he feels. Can you please Yeah, it pulls, sir. It just pulls, I mean, I cannot do that. It starts pulling it here. I can feel that. I can feel that see, there's something pulling here. even I have applied it here. So when I try to do something beyond 90 degrees, which is important for doing the regular activities, beyond 90 it will not allow you to touch without your conscious. That's it. Thank you. या द अनियन राउटर। तो आप लोगों को इसके बारे में समझ जाना चाहिए। और थोड़ा रिस्की हो जाता है ये सब मामला पानी अगर हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे से नहीं समझेंगे। तो अगर आप लोग फिर भी टॉर यूज़ करते हैं, मतलब टॉर हम लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऐसे कामों के लिए जो इलीगल हों, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट आपको कैच कर सकती है। तो आप लोगों को बस ये याद रख लेना है कि डार्क वेब और डीप वेब डेंजरस है और इनके पॉइंट्स को ज़्यादातर समझना मुश्किल है। जेटीपी ओरिजिनल्स की वीडियोस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि छोटी बने, पर अगर बड़ी बन जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले एपिसोड आई होप छोटा बन रहा हो, क्योंकि गाइस ये एक बहुत सीरियस मैटर है, छोटा मैटर नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लीनियंट सी से हम लोग जो हटा सके, अरे छोड़ा यार कोई बेकार का मैटर, ऐसा मैटर नहीं है।
बहुत गंदे टाइम्स स्टार्ट हो चुके हैं। इवन इन दिस लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादातर लोग डार्क वेब में जाकर स्कैम्स करने लग गए हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स हैक कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स हैक हो रहे हैं, आपके डेबिट कार्ड्स हैक हो रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट हैक हो रहा है, आपका अकाउंट खाली हो रहा है। ऐसे बेहद सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। पुलिस इन सब से कर रही है, और अगर आप लोगों को तब भी इशू है तो आप प्लीज़ साइबर सेल पे जाकर कंप्लेन कीजिए। ये एक बहुत बड़ा सिटीज़न, मतलब इंडिया का सिटीज़न होने का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है आप लोगों का कि अगर आपके साथ ऐसी कोई बुरी चीज़ होती है, ऐसी कोई घटना घटती है, तो आप जाके साइबर सेल में कंप्लेन करें। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। माना कि अभी कोरोना के टाइम्स चल रहे हैं, माना कि अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ये सब हमें देखना पड़ रहा है, बट इस कारण से, इसकी वजह से, वर्क एट होम की वजह से ज़्यादातर हैकर्स बढ़ रहे हैं। डार्क वेब का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो क्रैश नहीं होता। डार्क वेब चाहे आप जितना यूज़ कर लें वो क्रैश नहीं होता। क्रोम के आप अगर वेबसाइट पे ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा लोग भी घुस जाएँ तो वो क्रैश हो जाता है, बट डार्क वेब ईजिली क्रैश नहीं होता है। डार्क वेब इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये पॉइंट को आप याद रख लें। JTP ओरिजिनल्स में एक पॉइंट से रिलेटेड मैं कुछ छोटी वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, तो आप लोग उस छोटे क्लिप को, मान लीजिए उस थोड़े से टाइम को आप देकर इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि आप लोगों को इतना समझ में आए। हम लोग ओपन वेब, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बात करते हैं। ओपन वेब वो होता है जो हम लोग www वाला HTTPS वाले लिंक के साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं, या गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, फिर हमारा एक्सप्लोरर हो गया जो हमारे विंडोज़ में आता है। तो ऐसे ऐसे ये सब होते हैं ओपन वेब, यानी कि www या जो भी xyz.com.in.org ये सब होते हैं हमारे ओपन वेब्स। बट डीप वेब और डार्क वेब ऐसे .org, .in, ऐसे नहीं बनते हैं, जैसे कि justinmatthew.blogspot.com ऐसे नहीं हैं। ये पता है कैसे बनते हैं? ये ऐसे बनते हैं, लाइक अगर हम लोग एक XYZ नाम याद रखें तो www, अगर www भी नहीं बोलूँगा मैं, वो मुझे पता नहीं उनका एक्यूरेट लिंक क्या होता है, मुझे लगता नहीं www होता होगा। तो xyz.onions, ONION, अनियन आपको दिख रहा होगा। तो अनियन की लिंक, मतलब वो इतना गहरा, मतलब वो इसलिए इसको टॉर ब्राउज़र कहते हैं, इसलिए द अनियन राउटर कहते हैं ब्राउज़र, जो सिर्फ उसी पे आप जाकर इन कंटेंट्स को इक्विप कर सकते हैं, इन कंटेंट्स को वैल्यू दे सकते हैं, इन कंटेंट्स को बेसिक आइडेंटिटी तक पहुंचा सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि आप लोग एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, आपके आसपास इलाके में, नेबरिंग इलाकों में घटित होता है, तो जाइए साइबर सेल सिक्योरिटी से कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे हैकर्स हमारी दुनिया से कम हो सके। बट हैकर्स क्या हैं, एक लिमिट तक अच्छे हैं, एक लिमिट में बुरे भी। तो अगर हम लोग उस लिमिट को पार ना करते हुए अच्छे हैकर्स को रहने दें, और जो बुरे हैकर्स जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को गलत काम करने के लिए लीड कर रहे हैं, ऐसे हैकर्स को अगर हम पकड़। डार्क वेब और डीप वेब एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। ऑलमोस्ट लाइक दुनिया की हाफ द पॉपुलेशन डार्क वेब और डीप वेब का यूज़ करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी हाफ द पॉपुलेशन इलीगल काम करती है। लीगल भी होता है उसके अंदर, इलीगल भी होता है, बट उसमें से हाफ द पॉपुलेशन का भी हाफ, यानी कि 1/4 द पॉपुलेशन इलीगल कामों में जुड़ी हुई है। और इस लॉकडाउन के कारण जब वर्क एट होम वाला काम हो रहा है, जिनके काम में वर्क एट होम वाला सिस्टम है ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं, डार्क वेब में घुसते हैं, हैकिंग सीखते हैं। एथिकल हैकिंग इज़ नॉट बैड, एथिकल हैकिंग इज़ नॉट बैड, बट एथिकल हैकिंग को गलत वे में ले जाकर लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करना या उनके डेटा लीक कर देना, ये इलीगल है और गलत। तो डार्क वेब और डीप वेब को हम लोगों को याद से समझ जाना चाहिए। डीप वेब और डार्क वेब में आकाश पाताल का डिफरेंस है। आप लोग जो अपने घर पे बैठ के गूगल क्रोम या यूट्यूब जो आप चला रहे हैं, जिसमें आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक जो आप चला रहे हैं जिसमें मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनमें देख लीजिए, इनमें भी आप जितना ये यूज़ करते हैं ना, वो पूरे इंटरनेट का, जो पूरी दुनिया का इंटरनेट है, उसका 2 से 3% तक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू बिलीव दैट राइट नाउ, क्योंकि आइसबर्ग जैसा होता है इंटरनेट। पूरा इंटरनेट एक आइसबर्ग जैसा है। आप लोग जो सामने, आपके नेत्रों के सामने, आपके आंखों के सामने जो इंटरनेट दिख रहा है, वो पूरे आइसबर्ग का या पूरे इंटरनेट की दुनिया का 2 से 3% भी नहीं है।
इतना छोटा एरिया में दिखता है, ऐसा लगता है एक आइस का टुकड़ा है, लेकिन जो नीचे, जो पानी के नीचे का जो इतना बड़ा एरिया, उसका सरफेस एरिया बना के रखा हुआ है इंटरनेट ने, उसके बारे में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो जानती भी नहीं है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉर्मली जो लोग हैं, लाइक हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, इस पर क्रोम यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ करते रहते हैं कुछ ऐसा। तो अगर हम लोग ये सब यूज़ करते भी हैं तो बेसिकली एक बात है कि हम लोग सिर्फ उसका 1% यूज़ कर रहे हैं। गाइस, बेसिक बात ये है, पूरे वीडियो का मेन मोटिव ये है आपको समझाना कि डार्क वेब में जाओ, डीप वेब में जाओ, बट इलीगल कामों के लिए नहीं, लीगल कामों के लिए जाओ। टॉर ब्राउज़र को अवॉइड करने की कोशिश करो। यार कितने अच्छे अच्छे ब्राउज़र हैं। गेमर्स जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग सामने जो बैठे हुए हैं, जो लोग गेमर्स हैं, सारे लोग, उन लोगों के लिए इतना अच्छा ब्राउज़र है। ओपेरा GX का ब्राउज़र है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। उसको बनाओ अपने पीसी में। यार विंडोज़ 10 के पीसी पे चल जाता है आराम से, विंडोज़ 8 पे भी चल जाता है, 8.1 पे भी चल जाता है। यूज़ करो उसको, मज़े लो। ट्विच का उसमें आईडी है, डिस्कॉर्ड का उसमें ऑलरेडी उसमें ऑप्शन होता है, उसमें रेडिट का ऑप्शन होता है, यूट्यूब का तो ऑप्शन होता ही है। तो आप लोग उसको यूज़ करके क्यों नहीं अपना काम करते? आप लोगों को टॉर ब्राउज़र की क्या ज़रूरत है? और अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आप लोगों को पता होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है टॉर ब्राउज़र। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, टॉर ब्राउज़र एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जैसा नहीं होता है जो हमारे फ़ोन्स या विंडोज़ या जिसी भी पीसी, लेट यू यूज़ मैक, आप लाइनक्स यूज़ करें, विंडोज़ यूज़ करें, मैक यूज़ करें, या आप नॉर्मल एंड्रॉयड पे भी गूगल यूज़ करें या कोई भी ऐसा ब्राउज़र यूज़ करें, उसकी तरह नहीं होता है टॉर। टॉर में आपको एक वेबसाइट, मान के चलिए कि मेरी वेबसाइट है, सम वियर्ड टाइप ऑफ अ वेबसाइट, लाइक अगर मैं कोई भी वियर्ड वेबसाइट बना लूँ, आप सोच सकते हैं क्या वेबसाइट बना सकता हूँ मैं, अजीबोगरीब नाम बना दीजिए। वो वेबसाइट का नाम आपको याद रखना होगा और आपको टॉर पे जाके वही वेबसाइट सर्च करनी होगी, बिकॉज इवन अ चेंज ऑफ अ लेटर विल लीड यू टू अनदर वेबसाइट। मतलब कि अगर आप उस लेटर से चेंज कर देते हैं, मान के चलिए आपने टी को वी बना दिया या टी को एस बना दिया, वो एस आपको ऐसे किसी और वेबसाइट पे ले जाएगा जिसको आपको जाना भी नहीं चाहिए था। मे बी दैट्स इलीगल, हमें कुछ नहीं पता, वी डू नॉट नो। ये टॉर की दुनिया क्या है, अनियन राउटर क्या है, इसके बारे में बेसिक आइडियोलॉजी समझने के लिए आपको एक वीडियो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। वो आप डीप वेब और डार्क वेब एक्सप्लेन्ड नाम से एक वीडियो टेक्निकल गुरुजी की है, आप जाइए देखिए उनकी वीडियो में, तो आपको बहुत मज़ा आता होगा, समझ में भी आ गया होगा क्या होता है द अनियन राउटर क्या होता है। तो मैं बस ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। JTP ओरिजिनल्स वैसे ये वीडियो बनना नहीं चाहिए, मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए, बट मैं बेसिकली बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। डीप वेब, डार्क वेब और ओपन वेब में आकाश पाताल का डिफरेंस है। आपके सामने है ओपन वेब, आपके नीचे डीप वेब और आपके ऊपर डार्क वेब है, तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए। तो ओपन वेब होता है कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर लीजिए, डार्क वेब आप टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, और डीप वेब भी आप टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। डीप वेब में नॉर्मली लीगल और इलीगल काम दोनों होते हैं। डार्क वेब में ज़्यादातर इलीगल काम होते हैं, लीगल भी होते हैं बट ज़्यादातर इलीगल होते हैं। और कुछ अजीबोगरीब साइट्स होती हैं जो आपकी जान को तक खतरे में डाल सकती है। तो गाइस, आप लोग डार्क वेब को अगर आप नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, यू कैन यूज़ देम। मैं आपको कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता आपको बोलने के लिए, पर प्लीज़ ये बात समझ जाओ कि जो लोग यूज़ नहीं कर चुके हैं, प्लीज़ इस रिस्क को अवॉइड करो। जब तक कोई एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ आप ना बैठे हों, आप प्लीज़ डार्क वेब को ना एक्सेस करें तो बहुत अच्छा है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ JTP एपिसोड। तो मिलता हूँ आपसे अगले JTP ओरिजिनल्स के एपिसोड में, या शायद समथिंग टेकी के एपिसोड 8 में, और JTP ओरिजिनल्स के एपिसोड 2 में भी मिलूँगा बहुत जल्द। और समथिंग टेकी की सीरीज़ को देखते रहना, JTP ओरिजिनल्स वीडियोस देखते रहना, और JTP यानी कि JM टेक पॉइंट को भी कंटिन्यूसली देखते रहना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।